नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश की खबरों में सबसे पहले हम गुना पे आते हैं। गुना खेत में लगी अचानक आग, भूसा सहित पाइप जलकर हुए खाक। म्याना के किसान के खेत में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार म्याना में गजेंद्र सिंह भदौरिया एवं लोकेंद्र सिंह राजपूत के खेत में लगभग 10 बीघा की गेहूं के फसल का भूसा रखा हुआ था। साथ ही फसल की कटाई हो जाने के कारण ट्यूब पंप पर लगभग 50 से अधिक पाइप पड़े थे। डोरी भी खेत पर रखी हुई थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण बस खेत में आग लग गई, जिसके कारण खेत पर रखे हुए भूसा सहित प्लास्टिक पाइप, डोरी जलकर राख हो गए। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नर्मदापुरम होशंगाबाद में लोकसभा निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, मतदाता को लुभाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में जगह जगह आम सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के स्टार प्रचारक विभिन्न योजनाओं एवं नई नई योजनाओं को लाकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को पिपरिया संभावित दौरा आयोजित किया जाना है। इसके लिए उचित स्थान एवं मैदान का निरीक्षण किया गया है, जिसमें हेलीपैड, सभा स्थल, परिवहन, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाकर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सके। फिलहाल हम लोगों ने जो जगह चिन्हित की है, नर्मदापुरम से संदीप मेहरा की ये रिपोर्ट। बैतूल जिले के बिच्चीचौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगरई खापा निवासी मनीष पिता गंगाराम करोचे उम्र 20 वर्ष अपने दोस्त के साथ झापल की ओर बाइक से गया। वापस आते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें मनीष करोचे को गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों को मामूली चोटें आई हैं। दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मनीष करोचे की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। वहीं ग्राम गोधना डैम से मल्लू पिता मूलचंद यादव उम्र 3 साल अपने बैलों को पानी पिलाने डैम के नदी पर गया था, जो नदी में डूब जाने से मल्लू यादव की मौत हो गई। राहगीरों व परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी हरिओम पटेल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच विवेचना कर सबको पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचौली भेजा गया। बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले का एक प्राचीन मंदिर जो अब तक पुलिस प्रशासन के कब्जे में था, इसे अब भैरव मंदिर के मठाधीश को सौंप दिया गया है। यहाँ के मठाधीश आत्म चैतन्य स्वामी का कहना है कि यहाँ जो भी बीमारी लेकर आता है, निरोगी होकर जाता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास स्वयंभू है। यह वैसे तो हरसिद्धि माता है, किंतु इसे सभी लोग खुजली वाली माता के नाम से जानते हैं। यह पहले पुलिस के कब्जे में था, किंतु कुछ समय से पुलिस ने इसे मठाधीशों को सौंप दिया है और यहाँ प्रसाद, श्रृंगार की टोकरी और नारियल के साथ नमक का प्रसाद चढ़ता है। जो यह निरोगी हो जाता है, वही इस संबंध में श्री शंकर चैतन्य स्वामी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह स्वयंभू प्राचीन विग्रह है, जैसे यहाँ श्रद्धा भक्ति से पूजने पर जिसे भी कोई बीमारी हो, फोड़ा, फुंसी अथवा कोई खुजली हो, तो वह खुजली से मुक्त हो जाता है और वह ठीक होने के बाद यहाँ नमक का प्रसाद और कुएं से स्नान कर गीले कपड़े से माता को भोग लगाता है तो ठीक हो जाता है। यह चैत्र और शारदीय नवरात्र में भक्तों का तांता लग जाता है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। रायसेन मां हरसिद्धि के दरबार में मां से जो मांगो वह मिल जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम परवलिया में मां हरसिद्धि विराजमान है, जो सदियों से अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। यह किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य ने मां हरसिद्धि की पूजा की थी, तब प्रसन्न होकर मां ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे अपने साथ उज्जैन चलने का आग्रह किया तथा मां विक्रमादित्य के साथ जाते समय ग्राम परवलिया में रुकी थी। तब से लेकर आज तक मां के चरणों की पूजा ग्राम परवलिया के हरसिद्धि मंदिर में होती है। तो मां के धड़ की पूजा भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के ग्राम तरावली में, तो वहीं माता के मुख्य पूजा उज्जैन में होती है। मां सदियों से ग्राम परवलिया में विराजमान है और आदिशक्ति पीठ में मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देती है। रायसेन से पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। झाबुआ एक और केंद्र सरकार व राज्य सरकार आदिवासी बहुल्य जिलों के ग्रामीणों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है। वहां उनको निःशुल्क दवाएं ये आए दिन उपलब्ध करा रही है, ताकि ग्राम क्षेत्र के मरीजों का जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो। इसके ठीक विपरीत झाबुआ जिले में सरकारी अस्पतालों में निरंतर ऐसी घटनाएं आती दिख रही हैं, जो कि मीडिया में सुर्खियां बनी रहती हैं, परंतु आज तक संबंधित कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला झाबुआ जिले के ग्राम पंचायत बामनिया के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित यशवंत डामर पिता अपनी बेटी का स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टर सोलंकी को चेकअप कराया। चेकअप के बाद
कुछ मेडिसिन बाजार से लिखकर एक सायरप सरकारी अस्पताल से दिया। सायरप पिलाने के पश्चात मरीज के स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगा। पिता जसवंत ने पुनः डॉक्टर सोलंकी को चेक कराकर पुनः इलाज कराया गया। बाद में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराकर मरीज ठीक हो पाया। मरीज के पिता ने जब अस्पताल के सायरप दिया उस पर देखा तो सायरप की तारीख खत्म हुए करीब 6 माह बीत चुके थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी बताया गया, उन्होंने भी मंजूर किया कि हाँ सायरप की डेट एक्सपायर हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर सभी सायरप कूड़ेदान में डाल दिए गए हैं। झाबुआ से सब्बीर मंसूरी की रिपोर्ट। रायसेन तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी पुलिया में गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों में एक महिला एक पुरुष है भी शामिल है। बाकी 4 अन्य लोगों की हालत बेहद ही नाजुक है। सभी चारों गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों के नाम बिहारी लाल महोबिया और महिला का नाम बरली बाई। कुल 6 लोग तेज रफ्तार इनोवा कार में सवार थे। बताया जा रहा है कि किसी जानवर के अचानक सामने आने से गहरी पुलिया में जा गिरी इनोवा कार। रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट। पुर जिले से 100 किलोमीटर दूर बक्सवाहा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ही इलाज की जरूरत है। शासन मरीज के इलाज को बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर होने के बावजूद भी अस्पताल सूनी पड़ी है, जिससे दूर दराज से इलाज को आने वाले मरीजों को कई बार डॉक्टर के इंतजार में सुबह से शाम हो जाती है और फिर अपना इलाज कराए बिना ही वापस अपने घर की ओर जाना पड़ता है। जिले में बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र में 121 गांव के लोगों को इलाज देने का क्या इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मरीजों को सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ व सुविधाओं की कमी से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए दमोह 50 किलोमीटर, सागर 80 किलोमीटर, छतरपुर 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। छतरपुर से के बक्सवाहा से सौरभ जैन की रिपोर्ट। उज्जैन माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते वे स्थान शक्ति की आराधना का एक केंद्र बन गया है। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह और शाम विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शाम 7 बजे माता हरसिद्धि की भव्य आरती होती है। ढोल नगाड़ों के साथ माता के दरबार में नवरात्रि पर विशेष आरती होती है। इस आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। उज्जैन से नासिर वैलिक की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया अपने पिता के लिए लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने बमोरी में बैलगाड़ी पर सवार होकर जनसंपर्क किया। आर्यमन सिंधिया ने कहा, हमारे लोकसभा में अधिक युवा हैं, कई लाख पहली बार वोट देने वाले भी हैं। उन्हें भी हमें बताना है कि देश में 1 दशक से जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी देनी है। साथ में कहा कि हमारे क्षेत्र का चुनाव मई के महीने में है, तो हमें लोगों को प्रेरित करना है कि अधिक से अधिक वोट दें। आर्यमन सिंधिया का एक अलग रूप भी देखने को मिला। जब कार्यक्रम के बाद उन्होंने बमोरी की जनता के लिए खाना परोसा, वो एक कर सैकड़ों लोगों के पास गए और उन्हें खाना परसा और उनको खाना खिलाया। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। विक्रम विश्वविद्यालय 28वें दीक्षांत समारोह का आयोजन विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में किया गया। समारोह में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा एवं पद्मश्री डॉक्टर भागवती लाल राजपुरोहित अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने की। इस मौके पर कुलगुरु डॉक्टर अखिलेश पांडे ने विक्रम विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी विद्वानों द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतार ले तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। समारोह के अंत में महामहिम राज्यपाल द्वारा 182 विद्यार्थियों को उपाधि और गोल्ड मेडल भेंट किए गए। उज्जैन से नासिर वैलिम की रिपोर्ट। भोपाल बैरसिया नगर पालिका के अकाउंटेंट सचिन कठाने को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार सुनील सूर्यवंशी के काम के एवज में मांगी गई रिश्वत 50,000 की थी। रिश्वत शुरुआत में 20,000 रुपये
लेते शांति कुंज कॉलोनी स्थित घर पर लोकायुक्त ने पकड़ा। कार्रवाई जारी है। भोपाल से के बैरसिया से राकेश की यह रिपोर्ट। चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय के छात्र मधेश जामरे की आत्महत्या मामले में महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी मझगवां को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि ग्रामोदय विद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर डीपी राय व पवन सिरोठिया की प्रताड़ना के चलते विश्वविद्यालय में अध्ययनरत खरगोन जिले के आदिवासी छात्र मधेश जामरे द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस मामले में छात्र के परिजनों सहित विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि छात्र के मित्रों द्वारा लगातार प्रोफेसर के प्रताड़ित करने के कारण आत्महत्या करने के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें छात्र प्रताड़ित होते व गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रकूट से विनोद शर्मा की यह रिपोर्ट। खजुराहो वन परिक्षेत्र के बेनीगंज बीट का है, जहां सुबह एक खेत में बने कुएं में एक तेंदुआ के गिरने की खबर आई क्षेत्र में फैली, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह दे दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम दोपहर 10 बजे तक वहां नहीं पहुंची थी। रेस्क्यू स्क्वाड वैन पन्ना में और डॉक्टर सतना से मौके पर पहुंचे, लेकिन मौजूदा स्वामी कार्तिकेय नायक एसडीओ फॉरेस्ट ने बताया कि तेंदुए के कुएं से निकालने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से संबंधित क्षेत्र तेंदुए का निवास स्थान है, जिसको निकालने के बाद वहीं पास के किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। खजुराहो से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। देश भर के शक्ति मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का भीड़ उमड़ने लगती है। संपूर्ण बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले के पवई नगर के 1 किलोमीटर दूर पतने नदी के किनारे विराजमान मां कलेही सभी की आस्था का केंद्र है। चैत्र नवरात्रि हो या फिर सर्दी नवरात्रि पर लाखों की संख्या में भक्तगण मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। पूरे 9 दिन मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहता है। पंचमी और अष्टमी को विशाल महाआरती होती है, साथ ही 15 दिवसीय मेला भी लगता है। पन्ना से अभिषेक अग्रवाल की यह रिपोर्ट। बैतूल मौसम का मिजाज रंभा मेले में ही बदला सा नजर आ रहा है। दूसरे दिन पोपटी मेले जमकर बारिश और ओले गिरे। व्यापारीगण और मेला दर्शन करने आए लोग इधर उधर ओलों से बचते भागते नजर आए। किसी भी पल उड़ जाने का डर, किसी ने के पूरे सामान को तहस नहस होने का डर। व्यापारियों का कहना है कि बहुत नुकसान हो गया। व्यापारी गण अपने सामान बटोरते हुए नजर आए। सोमवार से लगातार जिस तरह से बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, आज शुक्रवार तक लगातार मौसम का मिजाज ऐसा ही है। विकासखंड भीमकुट क्षेत्र के ग्रामों में तेज वर्षा और ओलों की बारिश हुई। रंभा से सटे पोपटी कुन खेड़ी में तेज हवा के साथ वर्षा हुई और चने के आकार के ओले भी गिरे। वर्षा होने के कारण व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं व्यापारियों ने बताया कि लाखों रुपए का नुकसान भी इस आंधी तूफान की वजह से हुआ है। व्यापारियों की दुकानों के पाल पर्दे आंधी तूफान में सब उड़ गए। आसमान पर काले बादलों की आवाजाही लगातार होती रही। बैतूल से श्याम आर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।